तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। कितनी खूबसूरत है बताओ जरा। दिल करता है कश्ती में बैठकर इन आंखों की सुरमई गहराइयों में खो जाऊं। मुझसे कभी जुदा होने के बाद अपनी जबान पे मत लाना दरिया, वरना मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, कोई ना कोई कमीना इंसान होता है। खुदा की कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं नूरी को हर हाल में अपनी हवेली में देखना चाहता हूँ। ये तो अपनी दुनिया में इतने मगन थे, लेकिन मुझे इनकी बहुत याद आई और अब लग रहा है शायद मैंने वापस आकर अच्छा ही किया। ये आप जो इतना फ्रेंडली हो रहे हैं ना, डाउट हो रहा है मुझे। मुझे लग रहा है आप इस घर में कुछ खेल खेलने आए हैं। तुम्हें लग रहा है कि मैं धोखा दे रहा हूँ? पता कर लिया मैंने, तुमने तलाक के पेपर्स का प्रोसेस रुकवा दिया है। क्या काम कर रही हो तुम? घर आए मेहमान से किचन में खड़े होकर गप्पे लगा रही हो। और मिस्टर मोमी, आप बेशक आप अदील के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे मेहमान भी हैं, लेकिन इस तरह आजादाना पूरे घर में आपको नहीं घूमना चाहिए। मेहमान होने की कुछ तो एटिकेट्स आपको आनी चाहिए ना। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है आपके बिहेवियर पे। आपको जेब नहीं देता कि आप इस तरह किचन में खड़े होकर एक नौकरानी से बातें करें। हाँ, इम्प्रेसिव। क्या कमाल की औरत है, इतनी खूबसूरती से मेहमान को जलील भी कर दिया और आदाब पर लेक्चर भी दे दिया। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो दोबारा तुम्हें लेक्चर सुनाने आ जाए। अरे नहीं भाई, अभी कानों से धुआं निकाल के गई है, दोबारा नहीं। और तुम जरा समोसा वगैरह गर्म करके लेके आओ, सही है? हमारे काम पे ध्यान नहीं। से हुई सी अगर रात में घर लेट आओगे तो मुझे बता दो, मैं कुछ अपना प्लान कर लूंगी। हाँ, देर से ही आऊँगा, या शायद ना ही आऊँ। कहाँ जा रहे हो, बता सकते हो? और अगर रात बाहर गुजारने का इरादा है तो इसका भी मुझे पता होना चाहिए। जब तुम मेरे हर मामले की खोज निकाल लेती हो तो फिर ये भी गैस कर लो कि कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। मुझे पहेलियां बूझने का शौक नहीं है। मगर इस पहेली का ताल्लुक तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। जुड़ी हुई तो मैं तुमसे भी हूँ, जिसकी हैसियत तुम्हारे नज़दीक सिर्फ एक मोम की गुड़िया की तरह है, जिसे तुम कुछ बताओ ना बताओ, बस अपनी जिंदगी जीते जाओ। जब घर में सुकून ना मिले तो खुशी से जिंदगी जीने का हक तो है ना। जब इतना बड़ा घर, इतना पैसा होने के बाद भी खुशी के लिए तरसे, तो फिर उस चीज को निकाल के फेंक देना चाहिए जिससे तकलीफ मिले। ठीक है, जी लो अपनी जिंदगी, कर लो अपनी खुशियां तलाश। मेरा क्या है, मैं तो इस घर में अकेले रहने की आदी हो गई हूँ। जी रूबी जी, कैसे याद किया आपने? अब फिर डांट पिलाने और धुतकारने के लिए बुलाया जा रहा है मुझे। फवाद, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राबे से इसका मूड खराब है और ऊपर से
इकरार का मूड भी ख़राब हो गया है और इन दोनों की लड़ाई में सिर्फ मैं पिस रही हूँ। यही हाल तो मेरा है। लड़ाई हैवी वेट कैटेगरी की है और जोर हम दो गरीबों पर निकाला जा रहा है। देखो राबे सिस्टर ने तुम्हें डांट भी दिया है ना, तो वो मोहब्बत फिर भी तुमसे ही करने लगी है। तुम्हारे जाने के बाद वो बेचैन हो जाती हैं। प्लीज रूबी जी, मत जलाएं ये उम्मीद की शमें, वरना ये दीवाना जलकर फना हो जाएगा। तो दीवाने को बात करनी चाहिए थी ना, अपना केस पेश करना चाहिए था। मूड देखा था आपने उनका, मौका कब दिया? वो तो जस्ट हुक्म सादिर करती हैं, गुंजाइश भी तो नहीं छोड़ी उन्होंने कोई। देखो तुम आ जाना और मूड ठीक कर लेना उनका। अब जाने अनजाने में अगर उनका मूड ऑफ हो गया हो तो मना लेना उनको। मैं अगर अपने किए की मौके मांगने लगा तो शायद सारी जिंदगी इसी में ही गुजर जाएगी। तुम शाम को आ रहे हो ना? अच्छा मुझसे वादा करो कि हम दोनों मिल के उनका मूड ठीक करेंगे। और मुझे तो इकरार का मूड भी ठीक करना है, उसके अलग नखरे हैं। आप उनके नखरे करें बर्दाश्त, मैं अब इन नखरों का बोझ नहीं उठा सकता। ओहो, वैसे तो तुम सुबह शाम चक्कर लगाते रहते हो उनके घर के। आ जाओ ना, मुझे भी इकरार को मनाना है और तुम मुझे बताओगे कि कैसे मुझे उन्हें मनाना है। वाह, कुदरत के काम निराले हैं। जो शख्स कुछ दिन पहले मुझे मारने लगा था, अब मैं उसे मनाने के तरीके भी बताऊंगा। देखो फवाद, तुम एक मासूम इंसान हो और ऐसे लोग अच्छा ही चाहते हैं ना सबका। तो ठीक है, फिर सड़क पे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाता हूँ मैं, हो जाएगा सबका भला। गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा लग रहा है। जी बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए कि आप मुझसे बातें छुपाएं। क्या छुपाया है मैंने? बहुत सी छुपाई होंगी भाई, मुझे क्या पता। लेकिन ये जो आपका दोस्त लंदन से आया है, कल तक इसका कोई अता पता नहीं था, आज ही लंदन से कैसे आ गया? हाँ, वो मेरे लिए भी सरप्राइज ही है। आपका ये सरप्राइज पूरे घर में दंदनाता फिर रहा है। कभी लॉन में खड़े होकर फोन मिला रहा है, कभी किचन में छम्मा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और पूरे घर में पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा है वो। अरे वो बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा सा ना जॉली है। नहीं अदी, अब इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मेरे इल्म के बगैर हो रहा है। आपको मालूम है ना पिछले दिनों हमारे घर में क्या कुछ हुआ है। मैं किस हद तक डरी हुई हूं, इस बात का आइडिया है आपको? अल्लाह ना करे हमारे घर में किसी के आने से हमारे घर की खुशियों को नजर लग जाए। तुम इतनी परेशान ना हुआ करो नीला। बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन आप हर बात खुल के मुझसे करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें हर बात बताऊं। देख लें अदी, अगर बाद में आपका कोई झूठ पकड़ा गया तो मैं बता रही हूं, बहुत नुकसान होगा। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर उसे लाइबा का पता लग गया तो क्या होगा? और अब ये मोमी भी आन टपका है, कैसे कैसे संभालूंगा मैं ये सब कुछ? हम राबे से वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। रूबी,
अगर वो ज़रूरी बात फवाद को लेकर है तो प्लीज़, मेरा सुनने का कोई भी मूड नहीं है इस वक्त। राबिया सिस, जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके दिल नर्म होते हैं। जैसे इकरार मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे नाराज़ नहीं रह सकता। अब देखे ना, मेरे कॉल पे वो मान गया। तो अब नाराज़ ही तो है। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं। आप आवाज़ से मोहब्बत करने लगी हैं, और कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें उसे। रूबी, शायद मैं भी ऐसे ही कर लेती, मगर फवाद रुखसार के साथ मिलकर तुम्हें बर्बाद करने की प्लानिंग का हिस्सा बना हुआ है। तुम मेरी बात का यकीन करो। लेकिन फवाद ऐसा क्यों करेगा? रूबी, कल मैंने खुद उसे रुखसार से बात करते हुए सुना है। मोमी, लाइबा की वजह से मैंने अनीला के सामने तुम्हें अपना दोस्त बनाकर पेश किया। इस बात पर अनीला मुझसे बहुत नाराज है यार। मुझे तो लगता है कि अनीला बिल्कुल ठीक नाराज है। ये मोमी बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा था अनीला के सामने। अरे मैं ऐसा ही हूँ। इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम अनीला के सामने जरा ख्याल से। आप परेशान ना हो, मैं ख्याल रख। मोमी, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? कर दिया ना तुमने अनीला को नाराज। देखो मोमी, मेरी बात को समझो। इस घर में सिर्फ अनीला की चलती, और अगर उसने तुम्हारे आने पर पाबंदी लगा दी ना, तो तुम सारी जिंदगी इस घर में कदम नहीं रख पाओगे। अरे तुम टेंशन नहीं लो, मैंने ना यहाँ पे सबका रवैया देख लिया और मैं सब समझ गया हूँ। तो बस मुझे भरोसा करो। अब देखो मैं क्या करता, मैं सब संभाल लूंगा। अब जाओ जाओ। नाराज थे फिर भी आ गए। काफी दिन से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। जब सुनी तो फिर मेरा दिल बेकरार हो गया, तो आना पड़ा। और वैसे भी मुझसे तुम्हारी नाराजगी ज्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं होती, और ना ही मैं इस चेहरे को देखे बगैर रह सकता हूं। अब अगर इजाजत हो, राबिया सिस की तो अंदर आ सकता हूँ। राबिया सिस तो नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन मैं हूँ तो मुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। सब पर इजाजत है? क्या हुआ? मेरे सरप्राइज ने परेशान कर दिया? जो चीज़ परेशान कर रही है ना, वो है मेरे तलाक के पेपर्स। क्या मोहब्बत का यही मकाम था कि एक पेपर पे साइन करके मुझे छोड़ दो? मुझे अंदर आके एक्सप्लेन करने दो, ये मेरा हक है। प्लीज, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? ठीक है, आ जाओ। चांदी, एक काम करो, एक कप जरा चाय तो बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जी बीबी जी। वो बीबी जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात है? वो जी, छम्मा के बारे में। छम्मा के बारे में? क्या हुआ उसे? बीबी जी, वो जैसी दिखती है ना, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? बीबी जी, सब ड्रामे हैं उसके। चांदी, तुम अपनी तवज्जो अगर अपने काम पे दोगे ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
अरे वो बेचारी इतनी मजलूम है, तुम्हें मालूम है छुप कर रह रही है वो यहां। अपने मंगेतर से उसे जान का खतरा है। मैं तुम्हें साफ बता रही हूं, आइंदा उसकी शिकायतें लेके मेरे पास मत आना, समझे तुम? जी ठीक है बीबी जी। चाय बनाओ। अब इन्हें कैसे बताऊं कि इसके साथ तो साहब जी भी मुलव्विस हैं। नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, कुछ तो गलत जरूर होगा। फिर मेरी बात की सच्चाई का पता चलेगा इनको। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या सींग लगे हुए हैं मेरे सर पे? तुम पर ये चेंज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं देखे जा रहा हूँ और मेरा दिल ही नहीं भर रहा। इतने दिन दूर है कि किसको देख रहे थे और अपना दिल भर रहे थे। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो क्या मैं इसे सच मान लूं? अब मैं बोल रहा हूँ तो सच तो मानना पड़ेगा। ये अच्छी कही तुमने। सच कहो झूठ कहो, बस तुम्हारी मर्जी चलेगी। प्यार में इतना तो करना पड़ेगा। क्या सिर्फ मुझे ही मोहब्बत करनी है? अगर मैं कुछ दिन तुमसे दूर भी थी तो तुम पीछा छुड़ाने का सोचने लग गए, मुझे तलाक देने का सोचने लग गए। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन था तो फिर बात यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम शिकायत कर सकती हो, पर मैं भी इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फिर करो एक्सप्लेन। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यूँ समझ लो कि मैं रुखसार के बहकावे में आ गया था। मुझे लग रहा था कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और तुम सब इसमें शामिल हो। तो उसमें मेरा कसूर था? तुम्हारा नहीं था तो फिर किसका था? तुम जिसे कसूरवार समझ रहे हो ना, तुम उसके घर में बैठे हो और राबिस भी यही चाहती हैं कि हमारे दरमियान जो बातें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं कैसे मानूं? ये वक्ती तौर पर भी हो सकता है ना। बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई तुम्हें। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर मैंने ये भी सीखा है कि अगर तुम मुझसे अलग रह सकते हो तो क्या मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती? अच्छा, वो रूबी जो मेरे प्यार की एक नज़र को तरसती थी, आज मुझसे अलग होने की बातें कर रही है। रह तो अभी भी रही हूँ। और तुमने कौन सा मुझसे कांटेक्ट किया? मैंने ही तुम्हें कॉल की। तुम्हें मेरा ख्याल तक नहीं आया और मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने तो नहीं किया मुझे। और इकरार, तुम क्या अब भी अपनी मर्जी की बात करते हो? और जैसे तुम चाहो वैसे जीऊं मैं, खुद जीना नहीं आता? तो ये शिकायतें करके मुझे शर्मिंदा करोगी? नहीं, एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं गलत था। ये तो तुम अपने आप से पूछो। मैं आत्या। मेरी इतनी कोशिश के बावजूद इकरार मुझसे क्यों मुतनफ़र हो रहा है? मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए खुद को इस हद तक बदनाम किया। सिर्फ उसके लिए,
उसके लिए लोगों की नफरत का शिकार होकर जेल तक जा चुकी हूँ। और फिर मुझे छोड़कर चला गया। इतनी देर हो गई, अभी तक खाया भी नहीं है।